Hello everyone, welcome back to Learner's Ladder channel. So friends, today we are going to learn the difference between that and which. So let's start. So friend, हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया था, उनकी डेफिनेशंस और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी क्लियर किया था लाइक हु, हुज और हुम. आज हम इस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के नेक्स्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. तो मैं सबसे पहले आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि हम रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं. सी, relative pronoun is a word which relates to the noun or pronoun which is placed before it. relative pronoun ऐसे वर्ड होते हैं जो रिलेट करते हैं किसे, टू द नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम को, विच इज प्लेस्ड बिफोर इट. यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आते हैं उनसे पहले जो भी नाउन या जो भी प्रोनाउन आएगी वो उनको रिलेट करेंगे. ओके, सो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज एंड होम के डिफरेंसेस देख लिए थे. आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. आज जिन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है. देखिए, विच और दैट, आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विच और दैट ना काफ़ी हद तक सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं. आइए हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस है. देखिए, विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स. विच रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए. जबकि दैट जो है, दैट पर्सन्स के लिए भी आ जाता है और थिंग्स के लिए भी आ जाता है. ये था इनका पहला डिफरेंस. विच इज़ यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स एंड दैट इज़ यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड वन इज विच इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंस. जहाँ पे हम विच यूज़ करते हैं तो आपको उस सेंटेंस में जो भी नाउन या जिस किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, तो आपको वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है. एक्स्ट्रा से मेरा मतलब है कि अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को उस सेंटेंस से हटा भी दें तो भी सेंटेंस का अपना एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग होगा. बट दैट इज़ यूज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. लेकिन दैट जो होता है वो हमेशा वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो एसेंशियल है, यानी कि रिक्वायर्ड है. सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए. सो ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि विच यूज़ किया जाता है जब हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो और दैट आता है जब वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, चाहिए ही चाहिए. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, ये नेक्स्ट डिफरेंस है. वी कैन सी अ कॉमा बिफोर विच. सेंटेंस में जहाँ पे भी आपको विच दिखाई देगा उससे पहले आपको कॉमा लगा हुआ मिलेगा. ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको विच यूज़ करना है उससे पहले कॉमा होगा ही होगा, बट नॉट बिफोर दैट. लेकिन दैट से पहले कोई भी कॉमा यूज़ नहीं होता. ओके, नेक्स्ट वन इज इफ देयर इज सुपरलेटिव डिग्री इन द सेंटेंस. अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है. सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, आपने एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे, उसमें आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजंस पढ़े होंगे लाइक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं भी आपको अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ. जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसमें 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव जो है वो ओरिजिनल वर्ड है. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ गुड, गुड मीन्स अच्छा. ओके, अगर मैं कंपेरेटिव डिग्री की बात करूँ तो कंपेरेटिव बना है कंपेयर से, मीन्स हम वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो 2 लोगों की बात होती है. ठीक है, जैसे आप बोलते हैं शी इज़ बेटर देन हर, वो उससे बेटर है. ठीक है, तो हमने क्या करा, बेटर वहाँ पे कंपेयर किया 2 को. एंड सुपरलेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव यानी कि सबसे बेस्ट, चाहे कितने भी ऑप्शंस हो उन सब में से बेस्ट जो है. तो सुपरलेटिव में हमें द लिखा हुआ मिलता है. ओके, तो इफ देयर इज सुपरलेटिव डिग्री इन द सेंटेंस देन वी विल यूज दैट. अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज है तो हम वहाँ पे दैट ही यूज करेंगे, आप तब विच का यूज नहीं कर सकते. सो ये मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे. अभी हम कुछ और देखते हैं. इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेंटेंस देन वी विल यूज दैट. अगर ये कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, ये ही सारे नहीं हैं, और भी होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए मेनली यहाँ पे लिखे हैं. इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेंटेंस देन वी विल यूज दैट. अगर ये वर्ड्स जो हैं ये सेंटेंस में आपको दिखाई देते हैं तो आप वहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे. देखिए, एनी, एनीवन, मच, द लिटिल, द फ्यू, ऑल, समबडी, नो वन, एवरीथिंग, एवरीवन, नथिंग एटसेट्रा. ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट है. अगर ये सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आप वहाँ पे दैट यूज़ करेंगे. आई होप कि आपको यहाँ तक के डिफरेंसेस क्लियर होंगे.
मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए, विच इज़ यूज फॉर थिंग्स, विच जो है वो थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा, वस्तुओं के लिए और एनिमल्स के लिए। आप पर्सन के लिए विच यूज़ नहीं करेंगे, ओके। एंड दैट इज़ यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स, और दैट का यूज़ हम पर्सन्स के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए भी करते हैं। ये दोनों का पहला डिफरेंस था। विच इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंस, विच सेंटेंस में वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ आपको सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो। एक्स्ट्रा से मीनिंग कि वो इन्फॉर्मेशन अगर आप हटा भी दें तो भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट रहेगा। एंड दैट इज यूज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन दैट जिस सेंटेंस में आएगा वहां पे जो इन्फॉर्मेशन होगी अगर आप उसे हटाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं होगा वो, ठीक है। एंड वी कैन सी अ कॉमा बिफोर विच से पहले कॉमा होता है लेकिन दैट से पहले नहीं होता। जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे यानी कि द आ जाए तो वहां पे हमें दैट यूज करना है, और जो वर्ड्स मैंने बताए वो आपको एक बार देखने हैं। देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने जो हमने अभी चीज़ें सीखी हैं उन्हें देखते हैं कि हमें कितनी आई हैं, ओके। देखिए, द स्कूल दैट शी गोज टू इज़ फेमस फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़। द स्कूल, वह स्कूल, दैट शी गोज टू, जिस स्कूल में वह जाती है, इज़ फेमस फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़, वो फेमस है किस लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। देखिए, इस सेंटेंस में जो ये दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि दैट जो है वो अपने से पहले आई हुई नाउन, स्कूल नाउन है ना, तो दैट अपने से पहले आई हुई नाउन का रिलेशन बता रहा है। देखिए, और जो ये दैट के बाद इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, स्कूल के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो प्रोनाउन जिनसे पहले आई हुई नाउन या प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन उसके बाद मिलेगी, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे दैट लिखा है, मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर मैं यहाँ से इस दैट को हटा दूँ, ठीक है, अब ये दैट यहाँ पे है, अगर ये सब हट जाए, ठीक है, दैट के बाद की इन्फॉर्मेशन हट जाए, तो क्या स्कूल, वह स्कूल, कौन सा स्कूल, स्कूल के बारे में क्या कहा गया हमें नहीं पता चला। तो दैट ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी ये रिक्वायर्ड है, ये चाहिए ही चाहिए, वरना यहाँ पे तो कुछ मीनिंग बचा ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई वॉच, कॉमा, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी, विच से पहले कॉमा आता है लेकिन दैट से पहले कॉमा नहीं आता। माई वॉच विच वॉज न्यू, मेरी घड़ी जो कि नई थी, गॉट स्टोलन येस्टरडे, वो कल चोरी हो गई। अब आप देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस में से विच वाले इस हिस्से को हटा दूं, इस इंफॉर्मेशन को हटा दूं, तो इसका मीनिंग देखिए क्या रहा, माई वॉच गॉट स्टोलन येस्टरडे, मेरी घड़ी कल चोरी हो गई। मेरा सेंस कंप्लीट हो गया, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है ना। तो यानी कि अगर मैं जो नई थी ये मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर ये सेंटेंस में से रिमूव कर भी दूं तो भी मेरे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है क्योंकि देखिए पूरा एक साथ कंबाइंड है। द स्कूल दैट शी गोज टू इज फेमस फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द कैट, कॉमा, विच इज अंडर द टेबल इज वाइट इन कलर। द कैट विच इज अंडर द टेबल, जो कि मेज के नीचे है, वो बिल्ली जो मेज के नीचे है, इज वाइट इन कलर, वो सफ़ेद रंग की है। अब देखिए, इसमें अगर कैट के बाद हम ये जो विच वाला पोर्शन है, विच इज अंडर द टेबल, अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो क्या सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है? द कैट इज वाइट इन कलर, बिल्ली सफ़ेद रंग की है, मीनिंग कंप्लीट है। दैट मीन्स कि ये वाली इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द ओनली लॉयर, ये ही केवल वो एक लॉयर है दैट कैन सॉल्व योर केस, जो तुम्हारा केस सॉल्व कर सकता है। अब आप देखिए, एक तो यहाँ पे द आ गया, मीन्स आपने स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये ही वो लॉयर है, आपने बिल्कुल उसको प्रॉपरली इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे द आया, और द मैंने आइडेंटिफिकेशन किसकी बताई थी? दैट की। गुड, तो यहाँ पे दैट आएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक बता दिया कि ये ही वो लॉयर है जो आपके केस को सॉल्व कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दैट यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल दैट आई हैव मेट। प्रिया सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी जिसे मैं अभी तक मिला हूँ या मिली हूँ। तो देखिए यहाँ पे द मोस्ट, ये कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री। जहाँ भी द आ जाए ना तो आप समझ जाइए कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। सो आई होप कि आपको विच और दैट का डिफरेंस क्लियर होगा। तो अब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के नेक्स्ट काइंड को डिस्कस करेंगे, और तब तक आप पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन इन दोनों की वीडियोस को अगेन देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्कुल प्रॉपरली सीखिए। ओके, टिल देन, बाय बाय।